पता है 8.5 बिलियन गूगल सर्च रोजाना होती है और इसमें से 90% जो सर्च रिजल्ट है वो यूजर्स को बहुत ज्यादा फाइंड आउट करनी पड़ती है, मतलब इजीली हम लोगों को नहीं मिलता है। और कुछ 10% यूजर्स जो है जो अपना कीवर्ड डाले जैसे जैसे उनको सर्च करना रहता है और उनको वन क्लिक में मिल जाता है। ये क्यों मिलता है? क्योंकि आज हम लोग एक टेक्निक सीखने वाले हैं, गूगल डॉर्किंग। अब ये गूगल डॉर्किंग से क्या होता है, हम लोग किसी भी फाइल को अगर मुझे फिल्टर आउट करना है, सपोज गूगल पे मैं हूं, गूगल पे मैंने लिखा कि मुझे एक ई बुक चाहिए और ई बुक ऑब्वियसली पीडीएफ में मुझे चाहिए, तो मैं पीडीएफ लिख दिया। अब अगर मैं ऐसे लिखूं कि मुझे रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ई बुक पीडीएफ चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो बहुत सारे वेबसाइट्स मुझे दे देगा, अब आप फाइंड आउट करते रहो। लेकिन अगर मैं गूगल डॉर्किंग टेक्निक को यूज कर लूं तो उसमें क्या होगा, मैं जैसे ही उसे बताऊंगा फाइल टाइप चाहिए तो वो पूरा फिल्टर कर देगा, वो डायरेक्टली मुझे पीडीएफ देगा। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इतना ज्यादा एडवांस होने वाला है ये पूरा टॉपिक, तो आप सभी मेक श्योर पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को सीख पाए। गूगल डॉर्किंग एक बहुत ज्यादा एडवांस टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं, अब आपको दिख रही होगी गूगल डॉर्किंग, राइट। तो चलिए पहले हम लोग ये समझते हैं गूगल डॉर्किंग है क्या। पहले व्हाट इज से जानते हैं, व्हाट इज गूगल डॉर्किंग। तो गूगल डॉर्किंग एक ऐसा एडवांस गूगल सर्च कैपेबिलिटी है या कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है, फीचर है, जिससे हम लोग बहुत तरीके के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अलग अलग डोमेन से। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट से मुझे अगर पर्टिकुलर वेबसाइट भी चाहिए, उसके साथ साथ मुझे कोई एक पर्टिकुलर फाइल टाइप चाहिए या बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, तो वो जितनी भी चीजें हैं हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो टोटली चीजें हैं बहुत ज्यादा एडवांस होने वाला है ये गूगल डॉर्किंग मेथड, और इसे हम लोग गूगल हैकिंग भी कहते हैं। ये जो टेक्निक है गूगल डॉर्किंग, इसे ऑफ्टेनली हम लोग गूगल हैकिंग भी कहते हैं। अब उसके बाद बात करें कि क्या ये लीगल है। अगर मैं कुछ भी डेटा गूगल से निकाल सकता हूं, चाहे वो कैसा भी डेटा हो, तो क्या ये लीगल है? जी हाँ, ये लीगल है, लेकिन अगर आप इसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं, मीन्स किसी वेबसाइट में कुछ इशू है या कुछ रिपोर्ट करना है, कुछ भी अगर अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हैं, तब तो ये लीगल है। अगर आप इससे कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा ले रहे हैं जो मैलिशियस है या कुछ प्रॉब्लमैटिक है, तो वो इलीगल है। तो ये आपको डिपेंड करेगा टोटली कि आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का इंटेंशन भी मेरा यही है कि आप इसे एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करें और सही वे में यूज करें। तो चलिए अब ये तो हम लोगों ने बेसिक्स चीजें जान लिया कि गूगल डॉर्किंग क्या होता है और ये लीगल है या नहीं है। अब उसके बाद जानते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स आज हम लोग सीखने वाले हैं। इसे हम लोग ऑपरेटर्स भी कहते हैं कि सर्च ऑपरेटर्स क्या क्या है गूगल डॉर्किंग के लिए। तो इस पे मेनली 6 है। सबसे पहला है फाइल टाइप, मीन्स गूगल पे मैं बोल सकता हूँ कि मुझे ये फाइल टाइप का चाहिए। कोई भी फाइल टाइप हो सकता है, जैसे अभी हम लोग और डिटेल में जाएंगे। पहले आप इतना जानकर रखें कि फाइल टाइप होता है एक, उसके बाद होती है इन यूआरएल। अब इन यूआरएल भी क्या है वो भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद है इन टेक्स्ट, इन टेक्स्ट भी जानने वाले हैं, इन टाइटल, लिंक एंड लास्ट में है साइट। अब ये जो 6 के 6 है, ये सभी को हम लोग सीखने वाले हैं, एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं गूगल ओपन कर लेता हूं। एज अगर हम लोगों को गूगल डॉर्किंग सीखना है, गूगल टेक्निक्स को जानना है, तो हम लोगों को गूगल को भी ओपन करना होगा, राइट। अब देखिए मैंने गूगल तो ओपन कर लिया। अब इस पे देखिए एक एक स्टेप को हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे सपोज मुझे एक ई बुक डाउनलोड करना है, मैं लिख देता हूं रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ई बुक। मैंने जस्ट ये सर्च किया, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ई बुक। अब देखिए इस पे बहुत सारे वेबसाइट्स आ चुके हैं कि आप इधर इधर से फाइंड आउट कर लो। अब इस पे हमारा क्या होता है ना, जैसे अगर मुझे रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का ई बुक चाहिए, अब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा कि कौन कौन सा लिंक खोलूं, एक एक लिंक ऐसे ओपन करते फिरूं और फिर चेक करूं, तो बहुत ज्यादा टाइम जाता है सीरियसली। और प्रॉपर हम लोगों को रिजल्ट भी नहीं मिलता है। जैसे अभी तो मैंने सर्च किया, रिजल्ट मुझे नहीं मिला, राइट। जैसे यहाँ पे हम लोगों को एक मिल चुका है पीडीएफ का, ये डायरेक्टली मुझे पीडीएफ दे रहे हैं, राइट। जैसे ये रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का है, इसे मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ इस पे क्या है। ओके, ये वेबसाइट भी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, नो इशू, ठीक है। तो और किसी वेबसाइट पे फिलहाल हम लोग आ जाते हैं एंड इसे हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए ये ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स का बुक मिल चुका है, लेकिन क्या है ना, हम लोगों को बहुत सर्च करना पड़ा, राइट। जैसे ये एक दो मिल गया और आपके केस में हो सकता है कि आपको मिले भी ना। तो अब इसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम लोग चाहते हैं जो हम लोगों को चाहिए वो मिल जाए। जैसे सिंपल समझिए, ई बुक अगर हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो वो क्या हो सकता है, उसका फाइल टाइप होगा पीडीएफ, राइट। जो भी हम लोग ई बुक डाउनलोड करेंगे वो ऑब्वियसली पीडीएफ में होगा। तो ये जो ई बुक मैंने लिखा है, राइट, अगर मैं इस पे लिख दूं पीडीएफ, सिंपल समझिएगा,
ई बुक के बाजू में मैं लिख देता हूँ पीडीएफ। तो इसके बाजू में मैंने लिख दिया पीडीएफ और पीडीएफ लिख के एंटर किया। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं पीडीएफ वगैरह भी, और बहुत कुछ इधर उधर का भी आ गया है। जैसे ये पीडीएफ नहीं है लेकिन फिर भी आ चुका है। अब इस तरीके से देखिए आपका वो लक वाला काम हो जाएगा। अगर लक आपका साथ दिया तो प्रॉपर मिल जाएगा, अगर लक आपका साथ नहीं दिया तो वो हो सकता है ना मिले। जैसे मैं इस पे एक और सर्च कर लेता हूँ दूसरा तरीके से। ये तो मैंने रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का ई बुक लिखा था, राइट। मैं इस पे लिख देता हूँ C++ ई बुक। मैंने जस्ट ये लिख दिया। अब ये पीडीएफ सर्च किया, देखिए कुछ पीडीएफ नहीं भी है, कुछ पीडीएफ है भी, बहुत तरीके के आ चुके हैं। अब इस पे हम लोगों को फिल्टर आउट क्या करना होगा, सिंपल समझिए। मैं इस पे लिखूंगा फाइल टाइप और ऐसे कोलोन दूंगा और उसके बाद मैं लिख दूंगा पीडीएफ। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या लिखा है। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि मैंने लिखा क्या है। मैंने जस्ट ये लिखा C++ ई बुक फाइल टाइप पीडीएफ। ये जो हम लोगों ने लिखा ना यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा डॉर्किंग कर रहे हैं हम लोग, मतलब ये हम लोग फिल्टर मार रहे हैं कि ये हम लोगों को चाहिए। ओके, तो इस तरीके से ये फिल्टर करके आ जाएगा। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, जितने भी रिजल्ट्स होंगे, मेरे रिजल्ट्स जितने भी होंगे, चाहे वो 1 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, जितने भी होंगे सभी पीडीएफ में मिलेंगे। जैसे कि अभी जितना भी रिजल्ट है सभी पीडीएफ पे। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे भी आ जाऊं तो मुझे टोटली पीडीएफ में मिलने वाला है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पीडीएफ में ना हो, सब कुछ मुझे पीडीएफ में मिल गया। अब इसमें मेरे लिए इजी क्या हो गया ना, मैं 1 क्लिक में किसी को भी चेक कर सकता हूं, डाउनलोड कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो देखिए हम लोगों को C++ का सब कुछ मिल चुका है, क्या चाहिए, कैसा चाहिए, जो भी चाहिए मुझे सब मुझे पीडीएफ में मिल चुका है। अब इसी तरीके से अगर आपको पीडीएफ में नहीं चाहिए, आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे मैं इस पर सर्च कर लेता हूं एक और टॉपिक, सोशल मीडिया अवेयरनेस। इसके लिए मुझे एक ई बुक चाहिए सपोज, ठीक है, ये ई बुक मुझे चाहिए। तो मैं पहले सर्च कर लिया, तो ये हम लोगों को सोशल मीडिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो हम लोगों को मिल चुकी है, सब कुछ पीडीएफ में। ओके, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूँ ना सोशल मीडिया अवेयरनेस ई बुक, इसे मैं एक बार कट कर देता हूँ और एक बार ऐसे सर्च कर लेते हैं, तो देखिए बहुत इधर उधर की चीज़ें आ रही है। ये कोई आपको पहले गूगल सर्च दे दिया रिजल्ट, एआई जो गूगल का है जेमिनाई, वो रिजल्ट दे दिया कि ऐसा ऐसा है। उसके बाद फिर एक तो मुझे पीडीएफ मिला है, उसके बाद फिर ये ई बुक है, ये कुछ और, ये अलग अलग चीज़ें चल रही है, मिक्सअप होके आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने ये इस पर लिख दिया फाइल टाइप और उसके बाद कोलोन देकर पीडीएफ और एंटर किया, तो ये हमारे पास जितनी भी रिजल्ट है, जितने भी, सब कुछ पीडीएफ पे आ गए। ओके, अब मैं किसी को भी इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब ये हो गई पीडीएफ। अब सपोज आपको पीडीएफ नहीं चाहिए, आपको चाहिए कोई एक वीडियो फाइल या फिर कोई एक पर्टिकुलर फाइल चाहिए, तो आप वो जस्ट सर्च कर लीजिए। जैसे मुझे पीपीटी चाहिए, राइट, तो मैं इस पे लिख दिया पीपीटी। जैसे ही मैंने पीपीटी लिखा, अब जितने भी रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं वो सभी सोशल मीडिया अवेयरनेस के लिए पीपीटी है। ये ई बुक को मैं हटा देता हूँ क्योंकि एज अगर मैं पीपीटी चाहता हूँ तो वो तो मुझे ई बुक नहीं चाहिए, राइट। तो ये पीपीटी के लिए मैंने हटा दिया ई बुक को। और देखिए जितने भी रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं सब सोशल मीडिया से रिलेटेड है, और वो क्या है, पीपीटी है। वो ऐसा कोई अलग नहीं है, सब कुछ पीपीटी है। जितने भी रिजल्ट्स है, देखिए यहाँ पे आपको हाईलाइट करके भी दिख रहा होगा, राइट। इधर मैं आपको एक बार पॉइंट आउट करवा देता हूँ, ये जितने भी ऐसा दिख रहे हैं आपको, देखिए सभी पे पीपीटी लिखा गया है, राइट। रिजल्ट्स पे ये सभी पीपीटी पे आ चुके हैं। और नीचे भी जाएंगे तो जितनी भी फाइल्स है सभी पीपीटी पे है। इसे ओपन कर सकता हूं मैं और वो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा हमारे पास, और ये डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो उसी अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आप इस पे देखिए एक एडवांस फीचर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे सपोज मुझे कोई एक पर्टिकुलर मूवी या कोई एक पर्टिकुलर कुछ भी डाउनलोड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसका नाम लिख दूंगा। जैसे अभी फिलहाल के लिए मैं कुछ ये नहीं लिख कर दिखाना चाहूँगा क्योंकि वरना फिर कुछ इशू हो सकती है, राइट। तो फिलहाल के लिए मैं आपको जस्ट समझाना चाहता हूँ। आप इस पे नाम लिख दीजिए जिस भी मूवी को चाहिए। जैसे इस पे मैंने लिख दिया मूवी नेम, और उसके बाद फाइल टाइप आप दे दीजिए MP4, या फिर आप इस पे फाइल टाइप दे दीजिए MKV। ओके, मीन्स जितने भी वीडियो के फॉर्मेट्स होते हैं आप वो फाइल टाइप दे दीजिए और आपका वो काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सबसे पहला तो डॉर्किंग कर चुके हैं कि फाइल टाइप का कैसे करते हैं। अब उसके बाद एक इन URL भी होता है। ओके, अब इन URL क्या करता है, जैसे सपोज मुझे कोई एक वेबसाइट पे जाना है, जैसे पहले मैं गूगल पे आ जाता हूँ। अब मुझे कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है और चेक करना है कि ये वेबसाइट पे ये URL है या नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुझे जितनी भी लॉगिन वाले वेबसाइट्स है, ये आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करनी है। ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये वरना फिर इलीगल भी हो सकती है। ओके, तो आपको क्या करना है,
आपको सपोज जितनी भी लॉग इन वाले वेबसाइट्स है उसे आपको विजिट करना है, जितनी भी लॉग इन वाले वेबसाइट्स है। अब उसे विजिट करने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, इन यूआरएल, और उसके बाद कोलोन देकर लिख दीजिए कि कहाँ का आपको यूआरएल चाहिए। ओके, जैसे आपको .gov.in पे चाहिए, या फिलहाल अभी मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ, और इस पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन, कि जितने भी लॉगिन वाले वेबसाइट्स है मीन्स पेजेस है वो मुझे विजिबल करवा दो। अब जैसे ही मैंने इन यूआरएल लॉगिन लिखा, देखिए सबका लॉगिन पेज हम लोगों को विजिबल हो गया, जैसे विकीपीडिया, इंस्टाग्राम, सेल्सफोर्स, एसएससी, जीएसटी, और भी फेसबुक, ईवेबल, बहुत सारी जितनी भी लॉगिन वेबसाइट्स है, मीन्स जितनी भी वेबसाइट्स पे लॉगिन का पेज है वो हम लोगों को विजिबल हो गया। अब मुझे किसी भी टॉपिक पे जाना है, कहीं भी जाना है, अब सपोज आपको लॉगिन नहीं चाहिए था, आपको कोई पर्टिकुलर और चीज चाहिए था, सपोज इस पे मैं लिख लेता हूं जॉब, जॉब लिखकर एंटर किया, तो जॉब से रिलेटेड जितनी भी पेजेस है एग्जिस्ट करती हैं गूगल पे, वो सभी आपको दिख जाएंगी। जैसे यहाँ पे भी देखिए जॉब का पेज है, पर्टिकुलर जॉब के ही पेज पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, जॉब लिखा गया है, राइट। इसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा लिखा गया है ना जॉब, मतलब जो भी हम लोग करने जाएंगे सभी पे जॉब आपको मिलने वाला है। जैसे ये Naukri.com भी है, Naukri.com पे भी देखिए यहाँ पे है ना फाइंड अ जॉब, इसी तरीके से आपको सभी चीज़ों के लिए ऐसे ही मिलने वाला है। अब इससे क्या है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब अगर आपको जॉब के लिए नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, सपोज करियर, जैसे कभी कभी हम मतलब पोर्टल्स जो होती है वो करियर भी लिखती है, राइट, तो करियर्स भी आप लिख कर चेक कर सकते हैं कि क्या है कैसा है, सब कुछ आपको उसी अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब ये जो डॉर्किंग टेक्निक्स है ये आपको सीख कर रखना चाहिए हर एक तरीके से, और मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आपको खुद ब खुद ट्राई करते रहना अलग अलग तरीके से, ठीक है। जैसे ये मैंने जॉब का एक बता दिया, करियर लेकर बता दिया, तो बाकी आप खुद से ट्राई कीजिएगा कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। सपोज आपको जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स है वो आपको विजिट करनी है, चेक करनी है, तो मैंने लिख दिया gov.in, तो जितनी भी गवर्नमेंट के वेबसाइट्स है वो सभी हम लोगों को विजिबल हो गए कि अच्छा ये गवर्नमेंट के वेबसाइट्स है। क्योंकि कभी कभी होता है ना, हम लोगों को पता ही नहीं कि क्या गवर्नमेंट के वेबसाइट्स है और कौन से वेबसाइट पे जाना है, तो ये मैंने कर लिया गवर्नमेंट के वेबसाइट। अब इस पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे जाना है गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, तो मैं 2-3 गूगल डॉर्किंग को भी मिक्सअप कर सकता हूँ। कैसे, जैसे सपोज देखिए मैंने तो बता दिया जितने भी गवर्नमेंट के वेबसाइट है वो मुझे दे दो, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ लाइसेंस कौन से वेबसाइट से बनता है वो जानना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, लाइसेंस, और एंटर किया। तो ये कह रहा है रोबोट नहीं हूं मैं, जी हाँ मैं तो रोबोट नहीं हूं, मैं जहां तक जानता हूँ, राइट। तो मैं इसे आई एम नॉट रोबोट कर लेता हूँ और इसे कैप्चा को फिल कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लिया। अब देखिए जैसे ही मैंने लाइसेंस लिखा, तो जो भी गवर्नमेंट के वेबसाइट्स में लाइसेंस के लिए अप्लाई मैं कर सकता हूँ वो मेरे पास ओपन हो चुकी है, और कोई इधर उधर का कुछ भी वेबसाइट नहीं आया है। जो मुझे सिर्फ लाइसेंस बनाकर दे सकती है वेबसाइट गवर्नमेंट की, वो मुझे विजिबल हो गई। जैसे ये देख परिवहन का है, परिवहन.gov.in, और ये भी सेम है, और ये फिर नेशनल पोर्टल है, उसके बाद फिर ये परिवहन का ही पोर्टल है, एंड जितनी भी चीज़ है सब गवर्नमेंट वाला ही वेबसाइट मिला है। अगर मैं इसे सिंपली गूगल करूं, देखिए ध्यान से, मैं इधर गूगल पहले ओपन कर लेता हूं और इस पर मैं लिखता हूं लाइसेंस गवर्नमेंट इंडिया, मैंने ये लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे भी आएंगे जो वो गवर्नमेंट के है नहीं। जैसे ये देखिए अभी यहाँ पे आ गया है लाइसेंस राज, विकीपीडिया से आ गया है ये लाइसेंस राज। अब ये तो कोई हमारा टॉपिक था ही नहीं, लेकिन ये आ गया, अब मैं इस पे तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे भी अगर जाऊँ तो इधर उधर की चीज़ें आने वाली है, ऐसा नहीं कि इधर उधर की चीज़ें नहीं आएंगी। जैसे ये देखिए ये जो हमारे पास आया है ये कोई मीराट.in का है, उसके बाद ये फिर कुछ और ही आ गया है, ये भी कुछ और आ गया है, जो मुझे चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, गूगल डॉर्किंग टेक्निक को यूज़ किया, और मैंने जस्ट इतना लिख दिया कि देखो जो भी यूआरएल है, यूआरएल में क्या पहले देखना है कि .gov.in हो, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या आपको देखना है, दूसरा आपको देखना है कि ये लाइसेंस वर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने उसे बोला और वो उसी अकॉर्डिंग मुझे दे दिया। अब इसे आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये जस्ट मैंने आपको एक और एग्जांपल बता दिया कि ऐसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आती है, सपोज मुझे कोई पर्टिकुलर वेबसाइट से ही चाहिए, जैसे ये तो मैंने आपको बताया यूआरएल में government.in होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कोई पर्टिकुलर वेबसाइट से ही चाहिए, जैसे गूगल ड्राइव है, राइट, तो गूगल ड्राइव से मुझे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, जो बहुत सारे होते हैं ना गूगल ड्राइव पे आपको फ्रीली मिल जाते हैं, तो अगर वो आपको चाहिए तो मैं वापस से एक बार गूगल पे आ जाता हूँ और इस पर मैं लिख देता हूँ ई बुक्स, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ साइट।
कौन से साइट से मुझे चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ drive.google.com। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा। मैंने क्या लिखा, ई बुक। ये ई बुक तो सिंपल सा टेक्स्ट था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मैंने क्या लिखा कि साइट जो है, जो भी साइट है वो क्या होना चाहिए, गूगल ड्राइव का होना चाहिए। drive.google.com होता है, राइट, गूगल ड्राइव का यूआरएल। तो वो मैंने डाल दिया कि अच्छा ये जो साइट है ना, मुझे इसी साइट से चाहिए, और कोई साइट मुझे चाहिए ही नहीं। मैं फिल्टर कर रहा हूँ कि मुझे बस यही साइट चाहिए। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा, तो जितने भी ई बुक्स अवेलेबल है गूगल ड्राइव पे जो शेयर्ड है, वो हम लोगों को विजिबल हो गया। तो ये सब आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये जस्ट मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, सभी चीज़ें एजुकेशनल के लिए, तो आप इसका मिसयूज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एंड अगर आप करते हैं तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है, वो मेरी नहीं होगी। ओके, तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसका बिल्कुल भी मिसयूज मत कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, बहुत एडवांस चीज़ें हैं। ओके, तो इस तरीके से जितना भी मैं अभी पेजेस पे जाऊंगा, सभी पे ई बुक लिखा रहेगा। देखिए कहीं ना कहीं ई बुक लिखा रहेगा। ओके, क्योंकि एज मैंने ई बुक ही सिर्फ लिख दिया, तो वो ई बुक से रिलेटेड जितनी भी पेजेस मुझे विजिबल करवाएगा, सब ई बुक होगा और साथ ही साथ गूगल ड्राइव का होगा। अब इसी अकॉर्डिंग आपको कोई दूसरा वेबसाइट से चाहिए, जैसे ई बुक तो आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि विकीपीडिया से। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ wikipedia.org और एंटर कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने ई बुक और साइट wikipedia.org लिखा, तो विकीपीडिया में जितने भी ई बुक नाम के कुछ भी है, तो वो हमारे पास विजिबल हो गए कि अच्छा ये चीज़ें हैं। देखिए आप विकीपीडिया वेबसाइट से हम लोगों को जितनी भी ई बुक्स है, सब हम लोगों को विजिबल हो गए। अब इसी अकॉर्डिंग आपको ई बुक नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, तो आप वो कुछ और भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए, ये हम लोगों ने समझ लिया साइट को भी। अब हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं टाइटल क्या होता है। जैसे कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक मैं वेबसाइट पे किसी पे भी आ जाता हूँ, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही आ जाता हूँ फिलहाल के लिए। मैं एक बार वापस से रिसर्च कर लेता हूँ, और ये जैसे परिवहन का है, राइट, ये परिवहन सेवा साइट है, तो इस पे लिखा क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस। अब देखिए इस पे बहुत सारी चीजें, जैसे इन टेक्स्ट मैंने बताया, इन यूआरएल मैंने बताया, वो सब भी आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब इस पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। सपोज आपने कोई एक लंबा चौड़ा वर्ड निकाल के रखा है, उसको आपको फाइंड आउट करना है कि वो इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। ओके, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने ये एक छोटा सा कुछ स्टेटमेंट लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये इंटरनेट पे सर्च करूं कि क्या ये एग्जैक्ट वर्ड इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जैसे फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूं, मैं रैंडम ही कोई एक वेबसाइट पे आ जाता हूं। ओके, जैसे यहाँ पे है, और इस पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक स्पेसिफिक, जैसे ये जो कीवर्ड है, देखिए ये VAIA वेबसाइट पे है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, वो पूरा जो मैंने सेंटेंस कॉपी किया उसे मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर किया। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि वो मुझे उसी वेबसाइट का रिजल्ट दे? ऐसा तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि गूगल क्या करता है कि जिसका रैंकिंग बेटर है, जिसका रैंकिंग अच्छा है, एसईओ रैंकिंग, तो उसे वो ऊपर दिखा देता है। और वो देखिए जो हमारा वेबसाइट था, वो वेबसाइट तो दिख नहीं रहा है जिससे मैंने ये कंटेंट कॉपी किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस पे एग्जैक्ट यही चीज लिखा गया है, डिफाइन अ रिकर्सिव मेथड फॉर रिवर्सल, वही मुझे चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। जैसे ये सब पे क्या है ना कुछ अलग लिखे गए, जैसे इस पे रिवर्स है और रिकर्शन है, दो तीन चीजों को मिक्सअप करके वो हम लोगों को रिजल्ट दे रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं ये पूरा सेंटेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दूंगा। पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया, और एंटर जैसे ही करूंगा, तो देखिए जिस पे भी एग्जैक्ट वो लिखा गया है, वही सेम सेंटेंस, वो हम लोग को रिजल्ट आ गया। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, एक ही आया है। क्योंकि हो सकता है ये जो इन्होंने लिखा है, डिफाइन अ रिकर्सिव मेथड फॉर रिवर्सल, सेम पैटर्न में है, और किसी का ऐसा पैटर्न ही नहीं है। मतलब और किसी का क्या होगा, रिकर्शन होगा। ये जो डिफाइन अ रिकर्शन मेथड फॉर रिवर्सल होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से एक ही रिजल्ट हम लोगों को मिला, और जो वेबसाइट मैंने बताया था वही है, VAIA, राइट। इसे मैं अगर ओपन कर लूं, तो देखिए वही वेबसाइट हम लोगों को मिल गया। अब गूगल से आप किसी भी रैंडम वेबसाइट से भी इसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे ये तो जस्ट मैंने आपको दिखाया, एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं कोई एक अननोन सा वेबसाइट पे आ जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अननोन वेबसाइट पे जाने के लिए 10 नंबर पेज पे आ जाता हूँ, और इस पे मैं चेक कर लेता हूँ कि ये तो पाइथन के डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह है, तो ये तो अननोन वेबसाइट नहीं है। खैर ये मुझे दिख रहा है मैथ वेयर हाउस ऐसा कुछ है, तो इससे मैं कोई एक टॉपिक को कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं कुछ भी एक रैंडमली ले लेता हूँ। जैसे ये, कैन यू डिटरमाइन वाई द सीक्वेंस बिलो इज अनसॉल्वेबल, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसे कट कर दिया। मैं जिस भी वेबसाइट से किया था, मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने कौन सा वेबसाइट से किया था। ओके, अब मेरे पास वो टेक्स्ट है, मैंने कॉपी किया तो मेरे पास टेक्स्ट है, राइट।
तो मैं यहाँ गूगल सर्च पे पहले इन्वर्टेड कॉमा 2 लगा दूंगा और उसके बीच में उसे पेस्ट कर दूंगा, जो भी मेरा टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था, क्योंकि एज मुझे टेक्स्ट पता है कि क्या है, और उसे जस्ट एंटर कर दूंगा। तो देखिए ये मैथ वेयर हाउस वेबसाइट ही सिर्फ मुझे विजिबल हो गया। नीचे आपके पास कोई पेजेस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्स्ट है सिर्फ इसी वेबसाइट पे है, इस वजह से। ओके, अब इसे अगर मैं ओपन करूँ, देखिए वही सेम पेज हमारा ओपन हो जाएगा जो हम लोगों ने चेकआउट किया था, राइट। इस तरीके से हमारा पूरा डॉर्किंग वर्क करने वाला है। अब सपोज इस पे आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड को ही करना है, ये पूरा सेंटेंस जो है ना, आपको पूरा सेंटेंस को नहीं करना है, आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड को ही करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे इस पे जो ये वाई द सीक्वेंस लिखा गया है, सपोज मुझे ये करना है, ओके, तो मैं इस पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पे मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा देता हूँ क्विकली, ये मैंने लगा दिया, और एंटर करके देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। वाई द सीक्वेंस। अब वाई द सीक्वेंस देखिए बहुत सारे वेबसाइट पे है। अब ये तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, राइट, कि वाई द सीक्वेंस भी कोई एक वेबसाइट पे हो, बहुत सारे वेबसाइट पे। और सबसे पहले ये मैथ वेयर हाउस दिखा रहा है, क्योंकि उसके आगे पीछे का जो है वो भी मैच कर रहा है, राइट। इस वजह से ये सबसे पहले इसका दिखा रहा है। बाकी फिर कोरा पे भी आ चुका है, बहुत सारे वेबसाइट्स पे आ चुके हैं, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हम लोग डायरेक्टली सर्च करने के बजाय कुछ भी डायरेक्टली जो लिख देते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हम लोग गूगल डॉर्किंग को यूज करेंगे तो हमारा काम चुटकियों में हो जाने वाला है। मीन्स जो हम लोग चैट जीपीटी का मतलब लेते हैं, चैट जीपीटी कभी इधर उधर की भी चीजें दे देती है, और वो जैसे देखिए चैट जीपीटी काम कर जाती है बहुत अच्छा। लेकिन क्या है, अगर हम लोगों को कोई पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड करना है, या कोई पीडीएफ को डाउनलोड करना है, एक्सेल फाइल है, पीपीटी फाइल है, कुछ भी फाइल है, तो वो तो चैट जीपीटी नहीं डाउनलोड करके देगा, राइट। और वो देगा भी तो डेमो डेटा के साथ देगा, जो मुझे डिजायर डेटा चाहिए वो तो नहीं करके देगा। तो इसलिए अभी भी देखिए गूगल सर्चेस बहुत ज्यादा होती है, और एज मैंने आपको इंट्रो में भी बताया कि गूगल सर्च कितना ज्यादा होता है डेली, राइट। तो चलिए ये हम लोगों ने समझ लिया। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपने ये सब सभी चीजें सीखा, और क्या क्या सीखा आप मुझे ये जरूर से कमेंट में बताइएगा अभी के अभी। और अगर आपने ये सीख लिया, समझ में आ गया और आपको हेल्पफुल लगा हो, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए मैं चाहता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नया और कुछ अलग लेकर आऊं टॉपिक्स, और ये सब टॉपिक्स लाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, राइट। आप बस इतना ही कीजिए कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में मुझे जरूर से अपनी राय बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, क्या मुझे इंप्रूव करना चाहिए, कैसा आपको मतलब मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या लग रहा है, वो जरूर से मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।